अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 में से एक्सरसाइज 2.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है। हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टूडेंट से पहले हमने 2.1 चैप्टर के अंदर जो है वो हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक जुमला था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह चेंज करते हैं, उसको किस तरह जो है वो फैक्टराइज करते हैं, कंप्लीट करके किस तरह इसकी वजह से ये सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर में काम हुआ है उसकी रूट्स निकालना, रूट्स फाइंड करना या डिस्क्रिमिनेंट लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट लेना कि हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसके अंदर कैसे लेना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फॉर्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का, जो फॉर्मूला वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर जो है वो इस इक्वेशन से जो वैल्यू b की है वो पुट कर दें, जो वैल्यू a की है यहाँ पे वो पुट कर दें, जो वैल्यू c की है यहाँ पे वो पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई है, तो मतलब a की वैल्यू है मेरे पास 4, b की वैल्यू मेरे पास क्या है -7, c की वैल्यू मेरे पास क्या है -2। अब इस फॉर्मूले में गिवन फॉर्मूले में पुट कर दें। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह जो है वो चेंज हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या -2, a की वैल्यू क्या 4 इक्वल्स टू -7 का स्क्वायर होता है +49 माइनस माइनस प्लस 4 4 are 16 16 2 are 32 32 प्लस 49 हमारे पास होता है स्टूडेंट 81। तो ये मेरे पास जो है वो गिवन क्वेश्चन का जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है, a की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू होती है, b की वैल्यू x की वैल्यू और c की वैल्यू कांस्टेंट में जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर पुट किया और उसको आगे सिंपलीफाई किया डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में से एक और पार्ट है पार्ट नंबर 2, वो भी जो है वो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह का सेम एज इट इज, आप उसको खुद जो है वो ऐसा करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमने डिस्क्रिमिनेटिंग मालूम करना, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब क्या है कि आपने ये तो फाइंड करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी रूट्स क्या हैं। उसकी रूट्स आपके पास पेज नंबर 19 के वर्कबुक के पेज नंबर 19 के ऊपर लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों को रीड करें तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और अगर परफेक्ट स्क्वायर है, लेट्स सपोज मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आता है 64, तो 64 या 4 या मेरे पास 81, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये 9 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो आपके पास जो रूट्स होती हैं वो रैशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। इसी तरह अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया लेकिन आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है लेकिन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब 5 आ गया, 3 आ गया, कोई ऐसी वैल्यू आ गई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास जो रूट्स है वो इररेशनल है और अनइक्वल है। और अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है, मतलब इसका आंसर आपने सोल्व किया और एट द एंड आपके पास 0 आंसर आता है आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो आपके पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होगी और इक्वल होगी। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो माइनस में आंसर आ रहा है, जैसे -1 -2 -3 कुछ भी आंसर आ रहा है लेकिन नेगेटिव आंसर आ रहा है, 0 से छोटा है, तो आपके पास जो रूट्स है वो इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा जो है वो उससे डिफिकल्ट है, उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरह का है, लेकिन उससे थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट इस वजह से कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो थोड़ी सी सोल्व करना मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के साथ लिखी है, मतलब a की वैल्यू है मेरे पास 3, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 और c की वैल्यू मेरे पास क्या है -30। तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस की जगह -4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू क्या है 3
और सी की जगह सी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 13 156 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 49 प्लस 156 आपके पास आ जाएगा 205। तो 205 चूंकि ग्रेटर देन है 0 से, तो हमने अभी देखा था कि उसके चार वैल्यूज में से ग्रेटर देन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स जो है वो इररेशनल है। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इररेशनल होती हैं। तो हेंस रूट्स आर irrational and unequal। तो स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है वो आप जो है सोल्व कर लीजिएगा, और रूट्स जो है वो आप जो है वो वहां से याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 19 में लिखी हुई है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, वहां से याद करके आपने जो बता देना कि उसकी रूट्स क्या थी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर सॉरी मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और उसने क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दिया है k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 into k plus 1 into x plus 4 is perfect square। अब स्टूडेंट अगर हम गौर करें हमारे पास पेज नंबर 9 पे जो नेचर ऑफ रूट्स लिखी हुई है, उन नेचर ऑफ रूट्स में जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है उसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब उसने मुझे बोला कि इस ये जो रूट्स है इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम फाइंड करें तो देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है। यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई है, तो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ k स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2k प्लस 2, क्योंकि जो x के साथ लिखी हुई है तो x का लिखा है 2 into k plus 1, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को पहले k के साथ 2k आ गया और फिर 2 को 1 के साथ तो 2 आ गया। और c की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 4। स्टूडेंट यहाँ पर जो है जब मैं पुट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर तो फॉर्मूला है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। तो जब मैं पुट करूंगा तो b का स्क्वायर मतलब 2k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू क्या है k स्क्वायर इनटू c की जगह c की वैल्यू 4। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे ये जो है वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस b वाला, तो इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला 2a और b, मतलब 2k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 4 4 16k स्क्वायर। 2k का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 4 2 8 8k माइनस 16k का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं देखूं 4k स्क्वायर और माइनस 16k स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। स्टूडेंट चूंकि उसने मुझे कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास इस टर्म के इक्वल आ रहा है जो कि 0 नहीं है। यहाँ पर अब जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा hence we know that roots are perfect square। रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 इक्वल्स टू, लेकिन किसके इक्वल आ रहा है माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4k। ये जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए लेकिन इसके इक्वल आ रहा है, तो हम सपोज करके चलेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है ये 0 के इक्वल ही है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो इसको k की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि हमने k की वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। जब इसको k की वैल्यू के लिए सोल्व करूंगा सबसे पहले ये माइनस को मुझे यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये इसमें 4 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब तीनों टर्म्स में जो है 4 जो है वो कॉमन आ रहा है।
तो इस -4 जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 3 जो है वो मेरे पास 12 आ जाएगा। माइनस से अंदर वाला जो प्लस है वो हो जाएगा चेंज, 4 2 हो जाएगा, 4 2 8 और प्लस हो जाएगा चेंज 4 1 तो ये जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर आ जाएगा 3k - 2k - 1। स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो k के ऊपर स्केयर आना था, तो k के ऊपर स्केयर जो है वो मैंने नहीं निकाला गलती से। आप 0 से कोई भी चीज जब डिवाइड होती है तो उसका आंसर आता है 0, तो 0 आ जाएगा। और इक्वल्स टू उस तरफ क्या बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। स्टूडेंट इसको जो है मुझे मिड टर्म लेके 3 जो है वो सोल्व करने के लिए सोल्व करना पड़ेगा k की वैल्यू के लिए, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ऐसा मुझे जो है फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस के माइनस करें तो 2 है, तो 3 1 है 3, 3 में से 1 निकले 2, तो सिंपल मेरे पास जो है वो स्टूडेंट बना हुआ है 3k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3k प्लस 1k। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, जो कि मेरे पास इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था, और -3 में से प्लस k करेंगे तो -2। इसका मतलब पेयर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लूंगा, तो इन दोनों टर्म में मेरे पास 3k जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 3k आ जाएगा कॉमन, 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, ऊपर बचेगा 1k, -3k से 3k कैंसिल, पीछे बचेगा 1, जिसमें कोई चीज कॉमन है उसमें 1 कॉमन है, और k -1 एज इट इज आ जाएगा। अब k -1 यहाँ पे भी लिखा, k -1 यहाँ पे भी लिखा, तो k -1 हो जाएगा 1 बड़ी, और पीछे आ जाएगा 3k प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो k -1 इक्वल्स टू 0 और 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगी +1, एक k की वैल्यू आ जाएगी ये, और यहाँ से 3k प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1 और k इज इक्वल टू -1/3 और एक k की वैल्यू दे दीजिए। तो ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू निकालने का तरीका। इसमें जो सिर्फ एक बात ही याद रखने वाली कि परफेक्ट स्केयर का मतलब है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए। जब आप उसको सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास ये आएगा, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि वो परफेक्ट स्केयर है, इसका मतलब है कि वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम सपोज करेंगे कि जो पूरी टर्म है मेरे पास ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये -4 लिखा हुआ और ये +8 लिखा है, ये +4 लिखा है, इसका मतलब इन सब में जो है -4 कॉमन है। कॉमन लिया मैंने तो मेरे पास जो है स्टूडेंट ये कुछ टर्म बच जाएगी 3k स्क्वायर -2k -1। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, k की वैल्यू के लिए फैक्टर बनाएंगे, k -1 और 3k + 1 फैक्टर बन जाएगा। बाद में k -1 = 0 और 3k + 1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगी k = 1 और एक आ जाएगी k = -1/3। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट इससे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी था, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है। एलपी में क्वेश्चन नंबर 4 भी शामिल था, लेकिन वो मैं नहीं करवा रहा, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है। आप उसको एज अ प्रैक्टिस जो है वो खुद कर लीजिएगा। अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन जो है वो समझे अच्छे तरीके से तो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जो हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली है क्या कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया और उसने बताया कि इसकी रूट जो है वो रियल है। अगर रूट्स रियल है तो इसका मतलब है कि वो किसी भी नंबर का जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसका एक परफेक्ट स्केयर आना चाहिए, मतलब 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, एक परफेक्ट स्केयर आना चाहिए। उसने लिखा रूट्स रियल है। तो मूव करते हैं हम लोग इसकी सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x का स्केयर c - 1 = b - c * x स्क्वायर प्लस c - a * x प्लस a - b। तो अगर हम देखिए हमारे पास फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और a की वैल्यू यहाँ पर जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या b माइनस c और b की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी c माइनस a और c की वैल्यू इस केस में क्या बनेगी a माइनस b। स्टूडेंट फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले में तो आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब c माइनस a का
सी माइनस ए का स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए की वैल्यू बी माइनस सी इंटू सी की जगह सी की वैल्यू ए माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ओपन हो रहा है सी माइनस ए का, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ए। स्टूडेंट ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा, -4 लिखेंगे एज इट इज, b माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से a माइनस बी से, फिर माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। यहां पे स्टूडेंट अगर हम स्क्वायर बोले तो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4 एज इट इज, b को a से मल्टीप्लाई किया b को b से मल्टीप्लाई किया b का स्क्वायर माइनस c को a से मल्टीप्लाई किया ca माइनस माइनस प्लस c को b से मल्टीप्लाई किया cb और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 है पूरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 को a b से मल्टीप्लाई किया 4ab, इस माइनस के से अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, 4 को ca से मल्टीप्लाई किया 4ca, 4 इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस का जो हो जाएगा माइनस, 4 को cb से मल्टीप्लाई किया 4bc लिख लें या cb लिख लें, तो मैं bc कर लेता हूं। वो आपने cb से लिख दिया 4cbc है। हाँ जी 4bc। नेक्स्ट वर्ड अगर मैं a स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करूं तो मेरे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर मौजूद है, तो सबसे पहले आ जाएगा अरेंज करते हुए, सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स वाली टर्म मेरे पास खत्म होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास a से स्टार्ट होती है टर्म, तो ये आता है -4ab, फिर आता है -4bc, अरेंज करते हुए -4bc, फिर आता है -2ca और यहाँ पर भी एक मौजूद है +4ca, तो +4ca। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ca प्लस 4ca। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी, -4ab माइनस 4bc भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो है ये प्लस माइनस हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ ca लिखा हुआ है, तो प्लस और माइनस दोनों होंगी माइनस, लेकिन बड़ी वाली को साइन है प्लस का, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस 2ca में से 4ca निकला, 4ca में से 2ca निकला तो आ जाएगा 2ca। यहाँ पे स्टूडेंट ये मेरे पास जो है अगर मैं इसको फॉर्मूले की शक्ल में, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखिए -2 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर होता है b, तो 4b स्क्वायर इसकी जगह आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला 2 पहली रकम सॉरी प्लस फॉर्मूले वाला 2 a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या है -2b, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेरे पास दोबारा प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है -2b और c की वैल्यू क्या है c। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 are 4 प्लस माइनस माइनस b को c से मल्टीप्लाई किया bc, मतलब ये वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास 2ca प्लस 2c की जगह c की वैल्यू क्या है c और a की जगह वैल्यू क्या है a। मतलब ये पूरे फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यू कंप्लीट की तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे को यही टर्म आ रही है, इसका मतलब फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो है वो इसका फॉर्मूला बनता है। तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू क्या है माइनस 2b और c की वैल्यू क्या है c। इसका जो है वो होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास अब रूट से हो जाएगी, फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला उसने लिखा था, ये की बात जो उसने लिखी थी रियल थी, तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। द रूट्स आर रियल। होप सो स्टूडेंट आपको 2.1 की समझ आ गई। मूव करते हैं 2.2 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कुछ स्टूडेंट को जो है वो यहाँ से समझ नहीं आई कि हमने इस स्टेप के बाद जो है वो ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो कहाँ से लिखेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मेरे पास फॉर्मूला जो है क्योंकि उसने बोला कि रियल है, और अगर रियल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो मेरे पास माइंड में जो है वो उसी टाइम क्लिक कर जाना चाहिए कि मेरे पास आंसर जो है वो कोई स्क्वायर बनना चाहिए। अब जाहिर बात है 2 3 4 5 8 किसी का भी स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ए बी सी में चल रही है, तो अगर मैं देखूं मेरे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए बी सी तीन वैल्यूज आ रही हो और वो स्क्वायर का फॉर्मूला हो, तो मेरे पास ये फॉर्मूला था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने इस फॉर्मूले के तहत इसको मोल्ड करना चाहा, इसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना चाहा कि मैं अगर इसको इस तरह का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने देखा a की जगह a स्क्वायर ठीक है, मेरा ऊपर वाला टर्म जो है वो ओके है। ये प्लस 4b था, मैंने इसकी जगह माइनस 2b लिखा। क्यों माइनस 2b लिखा? क्योंकि यहाँ पर b के साथ माइनस मौजूद है, मेरे पास यहाँ पर प्लस मौजूद था। तो मुझे माइनस अगर मैं लिख भी दूंगा तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो चीज ओके हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 4ab मेरी यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया कि b की जगह b की वैल्यू माइनस में मैंने कंसीडर की, प्लस में कंसीडर 2b। अगर 2b प्लस में लिखता तो ये 4b स्क्वायर बन जाना था, लेकिन यहाँ पर माइनस 4ab नहीं बना था। लेकिन मुझे पता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो इस वजह से मैंने माइनस 2b यहाँ पर लिखा। और उसके बाद अपने फॉर्मूला में वही वैल्यू 2 की जगह 2, ab की जगह a की वैल्यू और b की वैल्यू, प्लस 2 की जगह 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ था bc की जगह b की वैल्यू और c की वैल्यू, प्लस 2c की जगह 2 की जगह 2, c की वैल्यू और a की वैल्यू। तो फिर मैंने जब इनको सोल्व किया, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि जो फॉर्मूले के मुताबिक मैंने वैल्यूज जो है वो इंप्लीमेंट की है, मोल्ड की है, चेंज की है, तो वो लिखने के बाद भी मेरा आंसर जो है वो 4ab में आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस प्लस माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया ab। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो ठीक इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं इंप्लीमेंटेशन देखूंगा तो यहाँ के लिए भी ठीक है, यहाँ के लिए देखूंगा तो यहाँ के लिए भी ठीक है। इसका मतलब जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है a मैंने पुट कर दी, प्लस b की वैल्यू लिखनी थी वो थी माइनस 2b, तो प्लस और माइनस 2b प्लस माइनस 2b, तो प्लस माइनस बनेगा माइनस 2b। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस 2b और प्लस c की वैल्यू लिखनी थी इस फॉर्मूले की प्लस c का होल स्क्वायर, तो प्लस c और उसका होल स्क्वायर लिख दिया और इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से क्या ग्रेटर था। तो हमारे पास पेज नंबर 19 पे नेचर ऑफ रूट्स मौजूद थी कि अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होती है, रियल होती है। तो हमने प्रूव किया है रूट्स आर रियल। इस क्वेश्चन की जो रूट्स थी रियल थी। होप सो स्टूडेंट आपको ये जो पॉइंट है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं 2.3 की तरफ।